सर यूथ का ना सबसे बड़ा मसला ना हमारे अब्बा जी के साथ होता है। मैं जितनों को भी जानता हूँ उनका जनरल फड्डा अपने अब्बा जी के साथ सब होता है। हरियाणा है, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा कहाँ से खाता लब्बा। है। ठीक है। खालिद मसूद साहब ताबिश क्या, साहब। बिल्कुल सही बात है, ठीक। अच्छा। तो वो मुफ्ती साहब अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि जैसे हमने कुरान पाक को गिलाफ में चढ़ा के रख दिया हुआ है ना साइड पे, हाँ, अब्बा जी को भी अपने गिलाफ में गुलाब चढ़ा के में ना आखिरी शेल्फ के अंदर रख दिया रख है। दिया हुआ है। अब इसमें कसूर किसका है, अब्बों का है या छोटों का है? आपने इसका जवाब अब्बा बन के नहीं बताना, किसी का पुत्र बन के जवाब आपने मुझे देना है, सही बताइएगा। यार, इसका जवाब बड़ा टेक्निकल है। जी। ठीक है, जवाब ये है कि आपने कभी चंदा चाचू सुना? चंदा मामू ही सुने हैं, चाचू नहीं सुने। क्यों? मुहावरों में है नहीं, क्यों आपने है? कभी ये सुना है कि ये मेरा घर है हम्म। और वो मेरे अम्मी अब्बू का घर है? किसी औरत से ये सुना है आज तक? क्या कहती है? ये मेरा ससुराल है, हम्म। वो मेरा घर है। हम्म। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ जो हमारी बिल्कुल ठीक। सोसाइटी के डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स सही। हैं। ठीक हो गया बात? आपने कभी ये सुना है कि ये मेरे बहन भाई हैं? हम्म। ठीक है, ये भी मेरे बहन भाई, ये तुम्हारे बहन भाई हैं, ये तुम्हारे मेरे हमारे बहन भाई। बिल्कुल होता है। ठीक होगी बात? बिल्कुल होता है। भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बहन भाइयों से या आपके माँ बाप से आपका रिश्ता ख़त्म होना चाहिए। हम्म। हम जब माएँ अपनी औलादों को ये लाइन ड्रॉ करके दे रही हैं और वो क्लियर बता रही हैं कि अब्बे को यूज़ कर रही हैं किस चीज़ के लिए? भू, अब्बू आएंगे, अबू, तेरा बाप आएगा बताऊंगी मैं। मैं बताऊंगी। ठीक हम्म। होगी बात? तो और ये पैदाइश से हो रहा है। पैदाइश से? जी बिल्कुल कैसे? पैदाइश से हो रहा है। ओ, वेरी गुड। पैदाइश के टाइम तो माँ के साथ ही लगना होता है हमने। नहीं, पैदाइश से मतलब हाँ, ये है कि ये ना अभी फ्रॉम द वेरी अभी बिगिनिंग यू मैं मीन, आपको हाँ। टिकटॉक की एक वीडियो किसी ने उसने मुझे शेयर की है। हाँ। वो कोई मेरे ख्याल 6 महीने साल का या 2 साल का बच्चा है, उसको माँ क्या कह रही है? हाँ। अब्बू आएंगे ना तो तुमने कहना है कि मैं पूछूंगी ये सवाल तुमसे कि सबसे जालिम कौन, तो तुमने कहना है अब्बू। हाँ। ठीक होगी बात? मजाक मजाक में शुरू होती है अब बात, ये हाँ हाँ मजाक में हो रहा सही है। है। ठीक है ना? आपको नहीं पता कि आप पहले 7 साल में बच्चा जिसमें वो स्पंज की तरह इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, हम्म। आप उस बच्चे के माइंड में उस बाप की मोहब्बत की जगह नफरत डाल रहे हैं, सही बात। खौफ डाल रहे हैं, गुस्सा डाल रहे हैं, दूरी डाल रहे हैं। ठीक है? और आपका चंदा हमेशा चाचू नहीं मामू ही रहेगा, आपका ससुराल ससुराल रहेगा। उस शोहर के साथ रहने 25 साल हो गए ने, फिर भी कहती है ये मेरा हम्म। ससुराल है, वो मेरा घर था। हम्म। हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, हमारे मेरे ससुराल में ऐसे होता है। ठीक। ठीक। सो यही कॉन्सेप्ट आपने आगे अपने बच्चों को दिया। अब उस बच्चे का बाप से रिलेशन बनेगा कैसे, मुझे ये हम्म। बताओ। जब इस्लाम ये कहता है ना कि हम एक दूसरे का लिबास हैं, इस्लाम ये कहता है कि औरत को मर्द की और मर्द को औरत की इज्जत करनी है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए दोनों को। ठीक है? तो वो रिस्पेक्ट कैसे? मैं अभी कल परसों किसी को बता रहा था कि हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा भाई, ठीक है, दीन स्कूल वाले जो है ना, जी। आप मिले हुए भी हो जी उनसे। जी, बहुत अच्छे बंदे। वो कहते हैं जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरी बेगम सब कुछ छोड़ के बच्चों को लेके हर एक बच्चे को कहती है चलो अब्बा आए हैं, हाथ चूमो अब्बा के, वाह। सारा दिन तुम्हारे सुभान लिए अल्लाह। मेहनत करके आए हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे ये एग्जांपल, ये एक मैं कोट कर सकता हूँ, दूसरी है कोई आपके पास? ये बहुत है यार। रिलेशनशिप बन रहा है बाप से। हम्म। ठीक है ना? ये रिलेशनशिप जिस दिन हमारी माइंड डेवलप करने लग जाएंगी, हमारे 99% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अब्बे को हम एज अ थ्रेट यूज़ करने की बजाय, ठीक है, एज अ मेंटर यूज़ करवाएं हम्म। कि बेटा यार तुम्हें ये मसला है ना, कोई बात नहीं, अब्बू से डिस्कस करो, अब्बू बेहतर मशवरा देंगे। ये भी तो हो सकता है ना? पर अब्बू ने भी तो अपनी ब्रांडिंग ऐसी सख्त की हुई है ना, हम क्योंकि उनके साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते वेरी बात करते गुड, हुए। उसकी वजह है ना, हम्म। अब्बू की ब्रांडिंग माँ ने हमारी करवाई और बीवी ने कहा कि आपने बच्चों के साथ नहीं, सख्त अब्बा रहना जी है। भी कायम हो जाते हैं इस तो चीज़ पे। वो माँ ने तो किया ही किया है, वही अब्बा जी भी कहते हैं मैं फॉर्म में आ जाता हूँ मैं हाँ, भी, तो वही ये है भी ना, तो मसला है। क्योंकि हमारी उर्फ जिसे कहते हैं ना, उर्फ आम, उर्फ में जो हम्म। हमारे मुआशरे में एक ट्रेंड है वो ये है कि जी अब्बा है ही वो जरा सख्त हो गए। सही बात ठीक है। हो गई? अब आप मर्द है ही वो, मर्द की डेफिनेशन क्या है? हम्म। सख्त। सख्त है और होता नहीं है, ठीक है? ऐसे ही है, मर्द हाँ। को दर्द नहीं होता, पागल मर्द के को बच्चों दर्द नहीं क्यों नहीं दर्द होता। होता, कट्टो मैनू हाँ। दर्द होता ही यार। पर ठंड लगती है मर्द।
ठंड तो बहुत लगती ठंड है, लगती है, वो दर्द। पिछली रिकॉर्डिंग में बड़ी ठंड लगी थी। ठीक है, तो मर्द को ठंड भी लगती है, मर्द को दर्द भी होता है, मर्द हाँ, को काटो तो खून भी निकलता है यार। सही बात है, मर्द की इमोशन, मर्द नहीं रोंदा, सही बात बिल्कुल है। जो रोता वही, नहीं है वो मर्द नहीं है। सही अल्लाह के बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मर्द है हाय, कोई इस दुनिया में है? अब साहबा के साथ जा रहे हैं, एकदम मुड़ते हैं और एक जगह बैठ के ऐसा रोते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि उनकी दाढ़ी वसल्लम। मुबारक गीली हो जाती है। साहबा भी रोना शुरू हो जाते हैं कि हमें क्या पता क्यों रो रहे हैं। जब खामोश होते हैं तो कहते हैं मेरी माँ की कब्र थी। ठीक है, अब कासिम को पकड़ा हुआ है हाथ में, बाप है यार। अगर वो रो सकते हैं तो यार क्या मैं आप उनसे ज़्यादा मर्द हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो ये हमारा जो है माशरती जो उर्फ है, ये दूसरी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है माँ, बीवी। बीवी भी कहती है जी आप सख्ती दिखाना, मैं नरमी दिखाऊंगी। ठीक हो गया, गुड कॉप और बैड गुड कॉप, कॉप बैड हाँ। कॉप। फिर माँ की एक और कहावत बड़ी मशहूर है, माँ दियाँ 100 मारियां हम्म, बच्चा भुल जाता, प्यो दी एक घूरी नहीं भुलता। ऐसा ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बाप से माँ घूरी दिलवाती है ना, तो साथ ही कहती है मेरे बच्चे पे जुल्म ना करना। और हम्म, बच्चे को क्या कहती है? कोई बात नहीं बेटे, अब्बू है ना, 2 4 मार ही ली तो क्या है। अब अब्बू को पक्का कर रही है बच्चे के अंदर, अब्बा इज दहशत। सो अब्बे को, ठीक है, वो हमने फिर वो कहते हैं सीमेंट कर दिया है अपने, हम्म, कि यार अब्बा जड़ा है ना वो ते। और फिर वो ताबिश साहब जैसे शायर भी आए थे, ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था। फिर उसके बाद उनको अम्मी पे बनानी पड़ गई नज़म इसीलिए। हाँ। ठीक है, तो अब उसने ऐसी अम्मी कहाँ से लब्बी थी, पता नहीं वो इस तरह की उनकी वो भी है। नाउ द पॉइंट इज कि हमने एज अ मुआशरा कुछ गलत नॉर्म सेट की हुई हैं। तो कल्चरली इंटरवुमन है ये मसला, किसी एक का नहीं कसूर नहीं, नहीं ये इस का चीज कसूर में। नहीं है। मैं आपको इसकी 2 3 मिसालें देता हूँ। मैं एक जी। जगह पर, एक सेशन था मेरा, हम्म, तो सेशन जब मेरा, मैं सेशन में मैंने बताया कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सबसे खुशी का दिन वो था जब मेरे बेटे ने आके मुझे सीने से लग के कहा कि अब्बू यार आई मिस यू। तो वो बंदा सेशन के बाद मेरे पास एक आया, कहने लगा सर मेरे 8 बेटे हैं। ठीक है, मेरी उम्र हो गई है 65 70 साल। हम्म, मैंने आज तक एक बच्चे को सीने से लगाना दूर की बात है, चूमा तक नहीं है। ओए होए होए। तो मैंने फिर उसको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाई, जब आप हसनैन के साथ खेल रहे थे, ठीक है, हसन हुसैन के साथ। तो वो जो साहबी आए थे, बद्दू साहबी, उन्होंने कहा, "या रसूल अल्लाह ये क्या है?" ये मैंने कहा, अल्लाह ने कहा अभी तुम्हारे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मेरा क्या कसूर है, मतलब मैं तो मेरा क्या, मैं क्यों ना करूं। ठीक है, हम्म, तो मैंने उसको वही बात की, मैंने कहा भाई अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं है अपने बच्चों की, आप उनसे, नहीं वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, इज्जत क्या है? मैं आता हूँ वो उठ के बाहर चले जाते हैं, ये इज्जत है? मेरी इज्जत, ये बापों को भी समझना, मेरी इज्जत ये है कि मेरा बच्चा आके मुझे बताए यार अब्बू आज मेरे से ना ये गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आई स्टैंड बाय हिम। हम्म, ठीक, मेरी इज्जत ये नहीं है कि मुझसे बातें छुपाए। जब वो बातें छुपाता है ना, फिर माओ का किरदार आता है। ठीक है, माएँ फिर क्या करती हैं, बाप को बताने की बजाय या तोड़ मोड़ के बताएंगी, या फिर वो बाप को बताने की बजाय बच्चे कहेंगे अब्बू को ना पता चले, तुम भी चुप रहना मैं भी चुप रहूंगी। और फिर वो बच्चा अपने बाप को कत्ल करवाता है। ये आपने याद हुआ, होगा, हमारे ही उधर हुआ। आपके जौहर टाउन का ही वाकया है। हम्म, ठीक हो गया, क्योंकि वो माँ की शहद थी, हम्म, वो बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था, हम्म। और वो उसके लिए कातल किराए के कातिल ढूंढ के लेके आया हुआ था। अल्लाह, ठीक है, अल्लाह। सो ये जो है ना, देखो ये कुंजी, मैं ये समझता हूँ बाप बेटे के रिश्ते की जो कुंजी है ना, वो माँ के पास है, और जो हैंडल है वो बाप के हम्म, हाथ में। सही है। तो जब तक वो कुंजी उस दरवाजे का लॉक नहीं खोलेगी और बाप हैंडल नहीं मोड़ेगा, बच्चा हम्म, अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सही। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड यूथ को ये लगता है कि जी हम बाप के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। हम्म, ये एक चौथा इशू है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मुझे सब पता है। मार्क ट्वेन एक राइटर है, मार्क उसकी मुझे ट्वेन। एक स्टेटमेंट बड़ी पसंद आई थी, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शायद लिखी थी, मुझे याद नहीं कि ऑटोबायोग्राफी में थी या किसी और बुक में थी। कहता है व्हेन आई वाज अ किड आई वाज सरप्राइज्ड दैट माय फादर न्यू नथिंग। हम्म, ठीक, एंड ओवर द एजेस आई वाज, अब उसकी वर्ड्स का वो इस्तेमाल चेक करना, आई वाज अमेज्ड टू सी द अमाउंट ऑफ नॉलेज माय फादर हैड बीन गेनिंग थ्रू द इयर्स। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं नकल आ गई। सही, 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 ये सही। बात समझ आई आपको? हाँ, उन्हें ये नहीं कहा कि मैं नकल आ गई कि यार मेरा सही है। प्यो तो सही सी, मैं कहा नहीं मेरे प्यो ने नकल आने लग गई। हम्म, ठीक है, सो ठीक। ये मैं बच्चों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि बेटा बाप जो है ना आपका, उससे बड़ा दोस्त आपके लिए अल्लाह ने नहीं बनाया। हम्म, जो दोस्त आप बाहर ढूंढने जा रहे हो ना,
एक दफ़ा उस बाप को ट्रस्ट करके देखो। इससे हमारे एक दोस्त है, मुझे उनका एक वाक़या याद आ गया। जाद साहब वो दुबई में होता है ना, हमारे नेबर्स थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे, है मिसाल बड़ी रफ़ सी, लेकिन मैं देना दे ज़रूर दें चाहता कोई हूँ। मसला नहीं। लेकिन कहने लगे, कहते हैं, अली भाई, मैं कहा वो हम्म मेमन है तो बोलते उस, हम्म ए अली भाई, मैं कहा जी, अली भाई आपको पता है मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा जी सर क्या बोला? मैंने बोला बाप का मतलब वो 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 वो। मैंने कहा है क्या मतलब जावेद भाई? हम्म, नहीं मैं उसको बोला, मैं तो डॉगी हूँ, मैं तो आह, वो करता रहूंगा, हाय तूने हाय जो गलत करना है मैं तेरे को रोकूंगा, बिकॉज मुझको पता है कि तू गलत कर रहा अल्लाह, है। मैंने कहा तो भाई क्या बात कर रहे हैं? क्या मिसाल है। तो कहते हैं, भाई देखो यार, मैं उस बच्चे से प्यार करता हूँ, हम्म मुझे पता है कि वो सुबह फजर पे नहीं उठ रहा, हम्म तो मैं उसको 10 दफा उठाता हूँ, तो कल वो मुझसे लड़ा हम्म कि यार अब्बू आपने एक दफा उठा दिया ना, मैं उठ जाऊंगा। तो मैंने कहा हम्म, बेटा बाप इज वो 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 ठीक है, कि भाई मुझे पता है यार, इसको मैंने जहन्नुम की आग से बचाना है, फजर में पढ़ानी है मैंने। सही बात। ठीक है, तो कहता मेरा प्यार ये कहता है कि मैं रिपीट करता रहूं हम्म, बार बार। मैंने क्या कहा था, बड़ी रफ सी सही बात। एक्सप्लेनेशन है, बट नहीं, बड़ी प्यारी बड़ी एग्जांपल है। विजडम वाली बड़ी एग्जांपल है उस विजडम वाली बंदे की। एग्जांपल। ठीक है, सही है। तो अनफॉर्चुनेटली, तो पहला कदम बस उठाना चाहिए आपको, आप खुद चले जाएं बाप के पास, और अगर आप बाप हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आप ही पहला हाँ, कदम, और दोनों मैं तरफ इसमें से। आपको एक मजा हाँ जी। एक बात से इसको एंड करते हैं। जी जी। मेरे पास ना एक एडिक्शन का केस था, हम्म उसका बाप फौजी था। तो उसने कहा कि जी मैं तो अपने बाप को, मैं कहा तुम्हें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने घर में बनाना है। कहता है माँ को तो मैं बता नहीं सकता हूँ, हम्म, बाप को बताया तो मेरा मर्डर ही रोट हो जाएगा। सही। ठीक है, वो एक ड्रामा आता था ना, मर्डर शी रोट, तो कहता है मर्डर ही रोट, सो हाँ। मर्डर ही रोट हो गया है। हम्म तो मैंने कहा तू एक काम कर, तुझे लगता है ना तेरा बाप तेरा साथ नहीं देगा, बहुत सख्त है, बात नहीं करता, तू जाके हम्म वहाँ बाप को सामने जाके, अब्बू आई नीड योर हेल्प, फुल हम्म स्टॉप, हम्म एंड बी ऑनेस्ट। हम्म अगले दिन सुबह में फोन कहते हैं सर आप तो जादूगर हैं। मैं हम्म क्या हुआ? कैसे? मैंने जाके अब्बू को सामने जब कहा कि अब्बू आई नीड योर हेल्प, तो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया, बेटा इतना टाइम क्यों लगाया मेरे तक आते? आई न्यू योर प्रॉब्लम, हम्म, बट मेरी ईगो मुझे तेरे तक नहीं ला रही थी, और ओए, तेरा डर तुझे मुझसे दूर रखे हुए। उसके बाप ने मुझे फोन करके कहा, हम्म, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग माई चाइल्ड क्लोजर टू मी। वाह। ठीक है, सो पॉइंट इज, यार वो एक कदम, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात, वो एक कदम तो उठाओ ना यार। सही। अरे चल।